जमानत पर जेल से बाहर आए साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन। भगदड़ में महिला की मौत के मामले में कल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की झलक पाने के लिए मची थी भगदड़। पुलिस ने थिएटर प्रबंधन एक्टर के खिलाफ मामला किया था दर्ज। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन, बीआरएस और बीजेपी नेता बंदी संजय ने कांग्रेस की सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस सांसद किरण कुमार बोले, अल्लू अर्जुन एक्टर हैं लेकिन संविधान के सामने सब बराबर हैं। पुलिस कर रही है जांच, कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना। कलाकारों के साथ सही व्यवहार न करने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कहा, वो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होना गलत। फिल्म उद्योग के लिए काला दिन है। अल्लू अर्जुन मामले पर बोली बीजेपी सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। अभिनेता की गिरफ्तारी के बाद जमानत भी मिल गई है लेकिन कानून करेगा अपना काम। अल्लू अर्जुन की बेटी अरहा का एक वीडियो सामने आया है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद कल वो अपने पिता के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करती नजर आई। और अब बात करते हैं पार्लियामेंट से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। आज पीएम मोदी विरोधियों के हमले पर जवाब देंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी लेंगे बहस में हिस्सा। लोकसभा में चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं, लेकिन इसके निर्माण के काम को एक पार्टी विशेष ने हमेशा हाईजैक की कोशिश की। बिना नाम लिए राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, जेब में संविधान की प्रति रखकर घूमते हैं विपक्षी नेता। उन्होंने अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा है। प्रियंका गांधी बोली, हमारा संविधान हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती ज्योति। अगर ऐसे नहीं आते लोकसभा चुनाव के नतीजे तो संविधान बदलने का काम करती सरकार। प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर भी उठाया सवाल। कहा, राजनीतिक न्याय की बात होती है तो आप भी सीख लीजिए। बैलेट पर चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश यादव ने सरकार पर लगाया संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के हनन का आरोप। कहा, पीड़ित शोषित जनता का संविधान सबसे बड़ा संरक्षक। मणिपुर मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उठाए सवाल। पूछा, क्या मणिपुर देश का अंग नहीं? मणिपुर की बेटी देश की बेटी नहीं? आपने मणिपुर के लिए क्या किया? संविधान के 75 वर्ष पर संसद में बहस। 16 तारीख को राज्यसभा में होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह 16 तारीख को राज्यसभा में करेंगे चर्चा की शुरुआत। जगदीप धनखड़ को सभापति पद से हटाने के मुद्दे पर राज्यसभा में जमकर हुआ हंगामा। धनखड़ ने कहा, वो किसान के बेटे हैं, कमजोर नहीं पड़ेंगे। विपक्ष से व्यवहार पर मंथन की अपील की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ को दिया जवाब। कहा, आप किसान के बेटे हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते। रूलिंग पार्टी के सांसद करते हैं हंगामा। किसानों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगाया आरोप। कहा, जो बीजेपी आज किसानों की बात कर रही है उसके हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हुए हैं। संसद में प्रियंका गांधी के बयान पर शिमला के सांसद सुरेश कश्यप का पलटवार। बीजेपी नेता ने कहा, प्रियंका ने अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रियंका गांधी के भाषण पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, शायद अनजाने में उन्होंने अपनी ही हिमाचल की सरकार की नीतियों की बहुत बुराई की और अलग मुद्दे पर उनकी चर्चा थी। राजनाथ सिंह के बयान पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, संविधान पर खतरा और संविधान संशोधन में फर्क है। कहा, संविधान के तहत बनी संस्थाओं को किया जा रहा है कमजोर। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया है जरूरी। कहा, हर व्यक्ति चाहता है समानता और न्याय, फिर क्यों होने चाहिए अलग अलग कानून। जयराम रमेश पर केसी त्यागी का निशाना। कहा, वो रोज नए नए वक्तव्य देने में माहिर। ना दलितों का अपमान होता है और ना ही बोलने के लिए किसी को मनाही है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ। कहा, उनके भाषण में दिखाई दी विषय की गहराई और परिपक्वता। संसद हमले की बरसी पर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि। आतंकियों का मुकाबला करते हुए दी थी शहादत। प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों ने अर्पित की पुष्पांजलि।
गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, एक्स पर पोस्ट कर कहा, ये कैसा दोहरा चरित्र है। संसद पर हमला करने वाले अफजल की बरसी में भी जाते हैं और शहीद सैनिक की बरसी पर भी जाते हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, संसद का कामकाज ना रोके सत्तारूढ़ पार्टी, संसद में होना चाहिए काम, सभी विपक्षी दल कर रहे हैं सहयोग। और आइए 8 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं देश की तमाम बड़ी खबरें। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर आज 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली करेगा कूच, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 13 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं किसान। किसानों के दिल्ली कूच के समर्थन में लोगों का शंभू बॉर्डर पहुंचना शुरू, पहलवान बजरंग पूनिया भी शामिल होंगे, सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर जानकारी दी। खनौरी बॉर्डर पर 15 दिन से आमरण अनशन पर बैठे जगजीत डल्लेवाल की बिगड़ रही है तबियत, किसान नेताओं ने केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत नहीं करने का लगाया आरोप। अंबाला और जींद के डिप्टी कमिश्नर ने संगरूर के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, जगजीत सिंह डल्लेवाल को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे खनौरी बॉर्डर, आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल से की मुलाकात, बोले केंद्र सरकार किसानों से करे बात। श्रीलंका के राष्ट्रपति कल 2 दिन के लिए आएंगे भारत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से होगी मुलाकात, बोध गया भी जाएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति। अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से करेंगे बात। कनाडा में 3 भारतीय छात्रों की हुई हत्या को भारत ने बताया है भयानक त्रासदी, ट्रूडो सरकार से की आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। गगनयान को लेकर इसरो ने हासिल की एक और उपलब्धि, प्रक्षेपण स्थल पहुंचा पहला मोटर खंड, मिशन के तहत 3 सदस्यों के एक दल को कक्षा में लॉन्च करने की है तैयारी। उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर तंज, बोले बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, खबरें सामने आ रही हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है वहां, लेकिन हमारे विश्व गुरु मोदी जी चुप हैं। उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी का पलटवार, चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, जिन्होंने सत्ता के लिए हिंदुत्व का साथ छोड़ दिया वो आज हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं। गाजियाबाद कॉलोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की लाइव रेड, झुग्गियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश में की छापेमारी। दादर रेलवे ईस्ट स्टेशन के बाहर मौजूद हनुमान मंदिर को लेकर विवाद, सेंट्रल रेलवे प्रशासन ने इस मंदिर ट्रस्ट को दिया नोटिस, लिखा ये मंदिर अवैध निर्माण है। उद्धव ठाकरे ने हनुमान मंदिर को नोटिस भेजे जाने को लेकर बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा मुंबई में हिंदू मंदिर को तोड़े जाने की बात की जा रही है लेकिन बीजेपी चुप है। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का आज दूसरा दिन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का भी उठ सकता है मुद्दा। महाकुंभ में जूना अखाड़े की आज निकलेगी पेशवाई, महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में हजारों नागा सन्यासी महाकुंभ क्षेत्र में करेंगे प्रवेश। किन्नर अखाड़ा भी आज ही करेगा महाकुंभ में प्रवेश, महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी करेंगे अगुवाई, किन्नर संत बैंड बाजे के साथ होंगे दाखिल। क्रूज पर बैठकर पीएम मोदी ने लिया महाकुंभ की तैयारियों का जायजा, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर की पूजा, पवित्र त्रिवेणी के तट पर की कुंभ कलश की स्थापना। प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को बताया एकता का महायज्ञ, बोले ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। प्रयागराज में साधु संतों से भी मिले पीएम और सीएम योगी ने तैयारियों को लेकर पीएम को जानकारी दी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी, हाईटेक प्रदर्शनी के जरिए प्रयागराज के मंदिरों और महाकुंभ की भव्यता की दी गई जानकारी। और आइए अब नजर डालते हैं राजनीति की बड़ी खबरों पर 8 सेकंड न्यूज में। वीर सावरकर पर विवादित बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी घिरे, लखनऊ कोर्ट ने 10 जनवरी को लखनऊ की एक अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस लोगों का हक छीनकर मेवा खाने वाली पार्टी, सोरोस और सोनिया गांधी का क्या संबंध है ये देश को बताइए।
भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी ने जिन बच्चों को भेंट की थी गुल्लक, उनके माता पिता ने की खुदकुशी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। बीजेपी नेता भगवान दास सबनानी ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी आपदा में अवसर तलाश रही, चाहे आत्महत्या हो या फिर मौत, हमारे संवेदना परिवार के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा हिंदू ग्रोथ रेट दुनिया को आने वाला वक्त में दिखाएगा रास्ता, भारत मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है विकास। डॉक्टर रेप और मर्डर के मामले में अभिजीत मंडल और पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को बेल, दूसरे मामले में जमानत नहीं होने से जेल में ही रहेंगे संदीप घोष। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने लगाए आरोप, कहा सीबीआई समय पर चार्जशीट नहीं दे पा रही, कुछ अधिकारियों की वजह से पूरे विभाग की हो रही है बदनामी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने किया दावा, सरकार को बदनाम करने के लिए दी गई थी गलत जानकारी, सीबीआई भी नहीं साबित कर पाई मामला सरकार विरोधी, लोग चाहते थे सीबीआई जांच। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, राज्यसभा सभापति लेंगे फैसला, 55 विपक्षी सांसदों ने किया है प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। 15 दिसंबर को महाराष्ट्र में महायुति सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, नागपुर में होगा शपथ ग्रहण समारोह, पिछले कैबिनेट के कई दिग्गजों के नाम कटने के आसार। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महायुति में मंथन, फडणवीस शिंदे की हुई बैठक, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से की अलग अलग मुलाकात। विधायक आशीष शेलार ने शिंदे सरकार के दौरान हुए प्रोजेक्ट्स पर सवाल खड़े किए, बीएमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, सड़क बनाने में घटिया गुणवत्ता का लगाया है आरोप। संजय राउत का प्रफुल्ल पटेल पर आरोप, अजित पवार की पार्टी के सिर्फ एक सांसद प्रफुल्ल पटेल सांसदों को तोड़कर बनना चाहते हैं मंत्री। दिल्ली में हर महिला को 2100 रुपए देगी दिल्ली सरकार, सीएम आतिशी ने कहा अगर बीजेपी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला होता तो महिलाओं को मिल गई होती सम्मान की राशि। बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने साधा निशाना, कहा चुनाव से पहले केजरीवाल सिसोदिया ने किया था आयुष्मान भारत योजना लाने का वादा, वो भी धोखा था, ये भी धोखा और झूठ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासत हुई तेज, बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर साधा निशाना, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर लगाए बड़े आरोप। चुनाव आयोग से मिले बीजेपी के नेता, मीटिंग के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली में नहीं होने देंगे फर्जी मतदान, केजरीवाल अवैध रोहिंग्याओं को दे रहे हैं पनाह। आरोपों में घिरे आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान ने न्यायपालिका पर जताया है भरोसा, कहा जल्दी होगा फैसला, ये चुनाव में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली की मतदाता सूची को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के चुनाव आयोग से शिकायत, चुनाव आयोग ने शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई के दिए निर्देश। तो पंजाब में आईएसआई के समर्थन वाले आतंकियों का पर्दाफाश, हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल के साथ 2 को पकड़ा गया। 23 नवंबर को अजनाला थाने के बाहर आईईडी लगाने के केस में एक्शन। पुलिस ने नोएडा में बैठकर अमेरिका में ठगी करने वाले कॉल सेंटर का खुलासा किया, 9 महिलाओं समेत 76 आरोपी गिरफ्तार, हवाला के जरिए करोड़ों रुपए की हुई है ठगी। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने हंगामा कर रहे छात्र को जड़ा थप्पड़, कुछ छात्र 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाकर कर रहे थे प्रोटेस्ट। पटना में बीपीएससी की परीक्षा सेंटर से ओएमआर सीट लेकर बाहर निकले छात्र, पेपर लीक के सबूत होने का आरोप लगाया, पेपर लीक के आरोपों को प्रशासन ने खारिज किया। छात्रों के प्रदर्शन पर बोले तेजस्वी यादव, पढ़ाई करने वाले छात्र खा रहे हैं डंडे लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही, अभ्यर्थी और नौजवान सरकार से हैं परेशान। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार बने बिहार के नए डीजीपी, राज्य सरकार ने मौजूदा डीजीपी आलोक राज को पुलिस भवन निर्माण निगम में सीएमजी बनाया। मुंबई के चेंबूर में आग का तांडव, साइकिल और फर्नीचर की दुकान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़कने की आशंका, मामले की जांच में जुटा दमकल विभाग। हरियाणा के भिवानी में एक मिल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, आग में लाखों का सामान जलकर हुआ राख, आग लगने की वजह का पता नहीं। तमिलनाडु के मदुरै में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पास पहाड़ी की चोटी पर जलाया गया भव्य दीप, 160 किलो से ज्यादा घी, 100 मीटर कपड़े से बनी बाती का किया गया इस्तेमाल। यूपी के हरदोई में प्रेमिका की याद आने पर दूल्हे ने जयमाला के बाद शादी से इनकार किया, शादी पर खर्च हुए 9 लाख रुपए भी दुल्हन पक्ष को वापस किए।
यूपी के बुलंदशहर का एक वीडियो हो रहा है वायरल। वीडियो में सब्जी बेचने वाला एक मुस्लिम दुकानदार सब्जियों पर थूकता दिखाई दे रहा है। झांसी में पानी की टंकी पर चढ़ी 2 बहनों को समझाकर उतारा गया नीचे। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे का कर रही थी विरोध। दूसरे पक्ष पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कराने की कर रही है मांग।